हेलो गाइस, सोनू कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट वीडियो में हमने फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था। उसमें से हमने एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में हमने एमसीक्यू क्वेश्चन उनको डिस्कस कर लिया था। आज हम जो रीड के अंदर यूनिट 3 इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड के अंदर यूनिट 3 लगती है, लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। जिनमें से सबसे पहला जो हमारा लिटरेरी टर्म्स है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सोनेट है। देखिए सोनेट क्या होता है। ये जो सोनेट होता है ना, ये 14 लाइन ऑफ स्टेंजा होता है। इसमें कितनी लाइनें होती है? 14 लाइन होती है। आइए हम डिस्कस करते हैं सोनेट को। ये जो सोनेट होती है उसका जो ओरिजिन है वो इटली के अंदर हुआ। पहली बात, जो सोनेट होती है वो 14 लाइन्स की होती है। 14 लाइन्स की होने की वजह से इसे सोनेट कहा जाता है। इसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करने वाले जो व्यक्ति थे वो पेट्राकन थे। इस वजह से सोनेट को क्या कहा गया, और इटली में प्रोड्यूस हुआ, इस वजह से इटालियन सोनेट भी कहा गया। पेट्राकन सोनेट भी इसी को कहते हैं। इसके साथ ही इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं, क्योंकि जो मिल्टोनिक महोदय उन्होंने बहुत सारी सोनेट लिखी। बहुत सारी सोनेट लिखने की वजह से इनको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। ये जो सोनेट है वो 16वीं शताब्दी में हमारे सामने आया, और इसका जो स्ट्रेंजा स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। इसकी जो राइम स्कीम होती है वो भी फिक्स होती है। सोनेट की जो थीम होती है ना, वो लव होती है। सोनेट के अंदर अगर हम सोनेट देखें, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो सोनेट होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला सोनेट जो होता है वो हमने अभी डिस्कस किया, इटली में इसकी उत्पत्ति हुई। इटली में सबसे पहले सामने आया 16वीं शताब्दी में, इस वजह से इसे इटालियन सोनेट कहते हैं। दूसरा जो सोनेट है वो शेक्सपियरियन महोदय ने लिखा, जिसको हम इंग्लिश सोनेट के नाम से जानते हैं। और जो ये इंग्लिश सोनेट है, लगभग जो शेक्सपियरियन है उन्होंने 154 सोनेट के लगभग वो लिखे। इस वजह से शेक्सपियरियन सोनेट उनको कहा गया, क्योंकि शेक्सपियरियन महोदय ने बहुत ज़्यादा सोनेट लिखी और प्रेजेंट टाइम में लिखी। इस वजह से इन्हें इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। जो हम बात करते हैं जब इंग्लिश सोनेट की, तो इसका जो स्टेंजा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम 3 क्वार्टर 1 कपलेट में बांटते हैं। और जो हम बात करते हैं इटालियन सोनेट की, वो उसको हम जो ऑक्टिवर सेस्टेट में बांटते हैं। उसके बाद में आता है स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट का जो स्टेंजा स्ट्रक्चर होता है वो भी किसकी तरह होता है? इंग्लिश सोनेट की तरह होता है। इसमें 3 क्वार्टर 1 कपलेट होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कर्टल की। जो कर्टल सोनेट होता है वो 10.5 लाइन का होता है, और जो पेट्राकन सोनेट है उसका 3/4 होता है। ठीक है, आइए हम डिस्कस करते हैं इसको नोट्स के थ्रू। देखिए ये जो सोनेट है, सोनेटो वर्ड से बना है, और ये कहाँ इसका ओरिजिन हुआ पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो ओरिजिन है वो इटली के अंदर हुआ है। दिस लिरिक पोएम, ये कैसी पोएम है? लिरिक पोएम है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? गा सकते हैं। 14 लाइन्स, कितनी लाइन्स की होती है? सोनेट में कितनी लाइन्स होती है? सोनेट में 14 लाइन होती है। इस कॉल इट सोनेट। भाई जो भी कविता होगी, जो भी पोएम होगी जिसमें क्या होगी? 14 लाइन्स होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको सोनेट कहेंगे। इसके साथ ही उसका जो स्टेंजा स्ट्रक्चर होता है वो किसको फॉलो कर रहा है, उसके आधार पर हम उसको नाम दे देंगे कोई, कि भाई ये इंग्लिश सोनेट है या फिर ये इटालियन सोनेट है। इस आधार पर उनको हम नाम दे देंगे। देर आर 3 टाइप ऑफ सोनेट इन इंग्लिश लिटरेचर। हम पहले बता चुके हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कितने टाइप्स होते हैं? सोनेट के 3 टाइप्स होते हैं। देखिए आगे, सबसे पहले हम बात करते हैं तो इटालियन सोनेट की। इट इज कॉल्ड पेट्राकन सोनेट। इसको क्या कहते हैं? पेट्राकन सोनेट भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले एक पोइट आए जिनका नाम क्या था? पेट्राकन पोइट थे, जिनका नाम पेट्राकन था, और उन्हीं के नाम पे ये क्या हो गई? ये प्रोड्यूस हो गई। 16वीं सदी के अंदर ये पोइट आए और इन्होंने सबसे पहले सोनेट लिखी, और सबसे पहले इन्होंने सोनेट लिखी। इस वजह से द इटालियन सोनेट को क्या कहते हैं? पेट्राकन सोनेट कहते हैं। और ये जिस कंट्री में हुई उसका नाम इटली था, इस वजह से इसको क्या कहा गया? इटालियन कहा गया। इसके साथ ही रेगुलर सोनेट और क्लासिकल सोनेट सबसे प्राचीन है। सबसे पहले जो सोनेट हमारे सामने आई वो यही थी, इटालियन सोनेट थी। सबसे पुरानी होने की वजह से इसको क्या कहा गया? क्लासिकल सोनेट कहा गया। दूसरी चीज, इसको रेगुलर सोनेट भी कहते हैं, तो मिल्टोनिक सोनेट। तो हमें एग्जाम में बहुत सारे नामों से, ये देखो कितने सारे नाम हमारे सामने आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। देखो जो इटालियन सोनेट है मिल्टोनिक महोदय ने लिखी, इस वजह से मिल्टोनिक सोनेट भी कह देते हैं इसको। सबसे पहले जो लिखने वाले व्यक्ति थे पेट्राकन थे, इस वजह से पेट्राकन कहा गया। इटली में ये प्रोड्यूस, इस वजह से इटालियन कहा गया।
इसके साथ ही सबसे प्राचीन होने की वजह से 16वीं शताब्दी में स्टार्टिंग से ये जो इटालियन सोनेट है इसका स्टार्टिंग हुआ, इस वजह से इसे क्लासिकल सोनेट कहते हैं कि सबसे पुरानी सोनेट है। एक बात ये, अब भी बात करते हैं इटालियन सोनेट की। दिस सोनेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जब हम इटालियन सोनेट की बात करते हैं ना, इसको 2 भागों में बांटा गया। इसका जो स्टेंजा स्ट्रक्चर है वो 2 भागों में है। अब देखिए पहला कौन सा है, ऑक्टिव है, दूसरा कौन सा, सेस्टेड है। अब ये ऑक्टिव क्या होता है, सेस्टेड क्या होता है, हम इस बात को जानते हैं। अ स्टेंजा ऑफ द फर्स्ट 8 लाइन्स इज कॉल्ड ऑक्टिव। इट राइम स्कीम ए बी बी ए। देखो जो ऑक्टिव क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ऑक्टिव और सेस्टेड होते किसमें। हम बात कर चुके हैं जो क्लासिकल सोनेट होता है, जो पेट्रार्कन सोनेट होता है, जो मिल्टोनिक सोनेट होता है, जो इटालियन सोनेट होता है, कितने सारे एक ही के नाम है। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्टिव और सेस्टेड होता है। जो ऑक्टिव होता है वो 8 लाइन्स का होता है और जो सेस्टेड होता है वो 6 लाइन्स का होता है। अब देखिए जो ऑक्टिव होता है ना, इसकी राइम क्या होती है, ए बी बी ए। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट लाइन है वो फोर्थ से मैच खाएगी, इसके साथ ही जो सेकंड लाइन है वो थर्ड के साथ मैच खाएगी। तो ऑक्टिव की राइम स्कीम क्या हुई, ए बी बी ए। इसके साथ ही सेस्टेड क्या होता है, देखो अ स्टेंजा ऑफ द लास्ट 6 लाइन्स, कि जो लास्ट की जो 6 लाइनें होती है उनको हम क्या कहते हैं, लास्ट की जो 6 लाइनें होती है उनको हम सेस्टेड कहते हैं। हमने 2 चीज जानी, ऑक्टिव एंड सेस्टेड। जो ऑक्टिव होता है वो 8 लाइन्स का होता है, जो सेस्टेड होता है वो 6 लाइन्स का होता है। ठीक है, ऑक्टिव की राइम स्कीम क्या होती है, ए बी बी ए। सेस्टेड की राइम स्कीम क्या होती है, देखो इट राइम स्कीम सी डी और सी डी। देखिए इसकी राइम स्कीम क्या होती है, सी डी। ऐसे इसकी राइम स्कीम मिल सकती है। तो जो सोनेट होता है इसका स्टेंजा स्ट्रक्चर क्या होता है, फिक्स होता है। इसकी राइम स्कीम भी क्या होती है, फिक्स होती है। सोनेट का ओरिजिन कहाँ हुआ, इटली के अंदर हुआ। हमने इतनी बात जानी। इसके बाद में हम जानते हैं आगे। देखिए ये जो इटालियन सोनेट होती है ना, इसकी जो 9 लाइन होती है जिसको हम 9वीं लाइन कहते हैं, उसको हम बोलते हैं वोल्टा। वोल्टा क्यों बोलते हैं, वोल्टा के अंदर क्या होता है, जो लिखने वाला जो पॉइंट होता है उसके बिल्कुल विचार बदल जाते हैं। वो जो ऊपर की जो 8 लाइन होता है इसमें वो क्वेश्चंस करता है, और जो नीचे की जो 6 लाइनें होती है उसके अंदर क्या करने लगता है, वो आंसर करने लगता है। तो वोल्टा क्या होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है, ए चेंज ऑफ थॉट होता है, अ टर्निंग पॉइंट, ए चेंज ऑफ थॉट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वोल्टा। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन भी आया था कि वोल्टा क्या है। तो वोल्टा क्या होता है, 9वीं लाइन होती है सोनेट की, 9वीं लाइन जो किसमें पाया जाता है, इटालियन सोनेट में पाया जाता है। इटालियन सोनेट में पाए जाने की वजह से इसको वोल्टा कहते हैं। 9वीं लाइन में क्या होता है, चेंज ऑफ थॉट, कवि के विचार बदल जाते हैं। और सोनेट क्या होता है, नॉन नैरेटिव होता है। नॉन नैरेटिव है जिसके अंदर, देखो नॉन नैरेटिव क्या, ये भी जान लेते हैं हम। नॉन नैरेटिव वो होता है जिसमें कवि के खुद के विचार होते हैं, कवि अपने अंदर मनन करता है, अपनी बातें लिखता है, अपने खुद के थॉट्स होते हैं, दूसरों की बातें वो नहीं लिखता है। वो होता है सोनेट, अपनी खुद की सोच लिखता है, वो उसके खुद के विचार लिखता है, वो ही क्या है, सोनेट है। हम एक बार फिर डिस्कस करते हैं सोनेट को। सोनेट की जो थीम होती है वो लव होती है। इसकी राइम स्कीम होती है, फिक्स होती है, ए बी बी ए सी डी ही। इटालियन सोनेट को 2 भागों में बांटा गया, ऑक्टिव एंड सेस्टेड। जो ऑक्टिव होता है वो 8 लाइन का होता है, जो सेस्टेड होता है वो 6 लाइन का होता है। इतनी बात हमने पढ़ ली। जो इटालियन सोनेट है उसकी जो 9वीं लाइन होती है वो वोल्टा होती है। भाई वोल्टा क्यों कहते हैं, वोल्टा कहने का कारण है इसमें जो कवि होता है ऊपर की जो 8, जो ऑक्टिव की बात करें 8 लाइन्स के अंदर कवि क्या करता है, क्वेश्चंस करता है। जो नीचे की जो 6 लाइनें होती है कवि उनमें आंसर करता है। तो ये जो 9वीं लाइन है जो इटालियन सोनेट की वो वोल्टा कहलाती है। ठीक है, हम इसको आगे समझते हैं। देखिए अब बात करते हैं इंग्लिश सोनेट की। ये इंग्लिश सोनेट क्या है, इट इज कॉल्ड द शेक्सपियरियन सोनेट आल्सो। ये जो इंग्लिश सोनेट है इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। भाई शेक्सपियरियन सोनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो शेक्सपियरियन महोदय ने 154 सोनेट लिखी, 154 सबसे ज्यादा सोनेट लिखी, मतलब जो सबसे ज्यादा सोनेट लिखने की वजह से जो इंग्लिश सोनेट है वो शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जाना गया। इट हैज 4 पार्ट। इसके देखो 4 पार्ट होते हैं, ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 4 पार्ट किसके होते हैं, 4 पार्ट होते हैं इंग्लिश सोनेट के। अब देखो कैसे होते हैं 4 पार्ट। इसके 3 क्वाड्रेंट होते हैं। इसके अंदर कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 3।
वन क्या होता है, कपलेट होता है। वन कपलेट का मतलब क्या होता है और क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स ऑफ वर्ड्स। ये जो क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है, जिसके अंदर कितनी लाइनें हो, 4 लाइन हो। जिसके अंदर कितनी लाइन होगी, 4 लाइन्स होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। सबसे पहली बात तो जो जो इंग्लिश सोनेट होता है इसके अंदर 3 क्वाड्रेंट पाए जाते हैं, 4 4 4। तो कितनी लाइन हो गई हमारी, 12 हो गई। लास्ट में क्या होता है, कपलेट होता है। तो अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स ऑफ वर्ड्स, 4 लाइनों का ऐसा समूह है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में चौपाई बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसके साथ ही कपलेट। अ स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 2, मतलब जिसके अंदर ऐसा स्टैंजा जिसमें कितनी लाइनें हो, 2 लाइनें, उसको हम क्या बोलेंगे, कपलेट। अब देखिए एक राइम स्कीम क्या होती है। अब इसकी राइम देखो, ए बी सी डी, इसकी राइम स्कीम होती है ए बी। जैसे ही हम इंग्लिश सोनेट को देखेंगे जब हमें पता चलेगा ए बी इसकी राइम स्कीम आ रही है। दूसरे की क्या होती है, सी डी होती है, ई एफ होती है। लास्ट जो कपलेट होता है उसकी जी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट लाइन है वो किससे मैच खाएगी, थर्ड लाइन से। इंग्लिश सोनेट के अंदर फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से क्या खाती है, मैच खाती है। सबसे पहली बात देखो, फर्स्ट लाइन किससे मैच खा रही है, थर्ड से, ये देखो, और सेकंड लाइन फोर्थ से। ए बी सी डी ई एफ इसकी राइम स्कीम होती है। तो जब इस प्रकार की राइम स्कीम आएगी, जब हम उसमें देखेंगे 3 इस प्रकार की राइम स्कीम आने से हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने क्वाड्रेंट हैं, कितने कपलेट हैं। तो 3 क्वाड्रेंट 1 कपलेट, उसको हम क्या कहेंगे, इंग्लिश सोनेट। आगे देखिए, फिर तीसरी सोनेट है स्पेंसियन सोनेट। इट हैज आल्सो 3 क्वाड्रेंट। इसके अंदर भी क्या होता है, 3 क्वाड्रेंट होता है। 1 क्या होता है, कपलेट होता है। लाइक द इंग्लिश सोनेट, ये बिल्कुल इंग्लिश सोनेट की तरह होती है। इसके अंदर 3 क्वाड्रेंट 1 कपलेट होता है। इट राइम स्कीम इज, थोड़ी सी जो राइम स्कीम होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। फर्स्ट तो सेम होती है ए बी, उसके बाद में बी सी वी डी, फिर ई। इस प्रकार से इसकी क्या होती है, राइम स्कीम होती है। सॉरी, यहाँ पर सी आएगा, ठीक है। ये इस प्रकार की राइम स्कीम होती है। एक और सोनेट पाया जाता है जिसका नाम होता है कर्टल। ये जो कर्टल होता है वो 10.5 लाइन का, कितने का, 10.5 लाइन की एक सोनेट होती है। ये जो कर्टल है, ये लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे G.M. हॉपकिंस, ठीक है। एक सोनेट लास्ट जब हमें पूछे कि 10 लाइन प्लस हाफ लाइंस, ऐसे सोनेट को क्या कहते हैं, ऐसे सोनेट को बोलते हैं कर्टल सोनेट। लगभग ये इतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन ये जो ऊपर के जो 3 सोनेट थे ये काफ़ी फेमस हुई। ये सोनेट इतना फेमस है, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि जो कर्टल होता है वो कितनी लाइन का होता है, 10.5 लाइन का होता है। और ये लिखने वाले व्यक्ति थे G.M. हॉपकिंस। अगर हम इसको देखें, ये जो कर्टल सोनेट होता है ये पेट्राकन सोनेट का 3/4 होता है, ठीक है। अब एक बार मैं फिर बोलूंगी, इसकी राइम स्कीम क्या होती है। अगर हम इंग्लिश सोनेट की बात करें तो इसकी राइम स्कीम होती है ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ जी, ये इसकी राइम स्कीम होती है, ठीक है। अगर हम बात करें सोनेट की उत्पत्ति कौन सी शताब्दी में हुई, 16वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति होती है। जो सोनेट वर्ड है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से मिलकर बना है। इस वजह से सोनेट जो वहाँ पर देखा जाए, इटली में उत्पत्ति होने की वजह से इसे इटालियन सोनेट भी कहते हैं। पेट्राकन महोदय ने इसको लिखा तो पेट्राकन सोनेट भी कह देते हैं। मिल्टोनिक महोदय का भी बड़ा योगदान था तो इस वजह से इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कह देते हैं। इसके साथ ये सबसे प्राचीन होने की वजह से क्लासिकल सोनेट भी कह देते हैं। अब बाद में इंग्लिश सोनेट, बाद में शेक्सपियरियन, ठीक है। शेक्सपियरियन ने क्या किया, जो शेक्सपियर महोदय थे उन्होंने 154 सोनेट लिखी। इस वजह से जो इंग्लिश सोनेट अब शेक्सपियर सोनेट के नाम से जानी लगी। अब उसका जो स्टैंजा स्ट्रक्चर होता है 3 क्वाड्रेंट 1 कपलेट होता है। इसके साथ ही जो स्पेंसियन सोनेट होती है इसका भी 3 क्वाड्रेंट 1 कपलेट होता है। इस प्रकार से इनकी क्या होती है, राइम स्कीम होती है। तो हमने डिस्कस कर लिया सोनेट को। अब हम आगे करते हैं। अब जो हमारा लिटरेरी टर्म सेकंड है वो है एलेजी। देखो ये एलेजी क्या होता है, द लिरिकल पोएम। ये भी क्या होती है, एक गाने वाली पोएम होती है। विच लैमेंट्स द डेथ ऑफ अ पर्सन और सम बिलवड फ्रेंड और पैट्रिकन इट इज। देखो क्या होता है, ये जो एलेजी होती है ना,
लैमेट्स एक विलाप गीत होता है, एक शोक गीत होता है, जिसको हम एलिजी को हिंदी में शोक गीत बोलते हैं। एक विलाप गीत होता है, शोक गीत होता है। डेथ ऑफ पर्सन, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो दुखद अवस्था में ये लिखी जाती है। और सम बिलवर फ्रेंड, जब कोई अपना प्यारा, जब इंसान, जब जो पोइट होता है, जब वो कोई अपना बिलवर होता है या सबसे प्यारा इंसान होता है, उसको खो देता है, तो उसके दुख में, जब हम किसी का लॉस कर देते हैं, तो उसके दुख में किसी की डेथ हो जाती है, उस वजह से ये एलिजी लिखी जाती है। तो एलिजी क्या है? एक शॉर्ट पोइम है, सैड सॉन्ग। एलिजी इज अ सैड सॉन्ग, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड विथ कन्वेंशनल लैंग्वेज, इट इज एक्सप्रेस्ड विथ डिग्निटी। ये क्या होती है? जो मर जाता है, जो खत्म हो जाता है, जो एक्सपायर हो जाता है, उसकी याद में लिखी जाती है, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए लिखी जाती है। इसमें कवि अपने दुख, अपना जो दुख है, अपना जो शोरो है, उसको क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। इन एलिजी से शोरोफुल सॉन्ग, तो एलिजी क्या है? एक शोरोफुल सॉन्ग है, एक सैड सॉन्ग है। एलिजी सैड सॉन्ग है, शोरोफुल सॉन्ग है। लैमिनेशन, देखो ये लैमेंट का मतलब होता है विलाप करना। मॉर्नफुल है, बहुत मॉर्नफुल होना, जो एलिजी मॉर्नफुल है, लैमेंट्स है, इसके साथ ही ये शोरोफुल है। तो एलिजी क्यों लिखी जाती है? एलिजी लिखने का कारण है जब किसी की डेथ हो जाती है, जब हम किसी को खो देते हैं, लॉस कर देते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? तो हम लिखते हैं एलिजी। एलिजी एक शोक गीत है, शोरोफुल है, जब किसी के लॉस हो जाने पर हम लिखते हैं। कुछ एलिजीज हैं, जैसे कंट्री ऑफ चर्चयार्ड है, जिसमें जो थॉमस ग्रे ने लिखी थी। ऐसी बहुत सारी ऐसी एलिजी होती है जो हमें एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो सबसे जो फेमस है वो कंट्री ऑफ चर्चयार्ड, जो थॉमस ग्रे द्वारा लिखी गई है। तो हमने आज दो लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस कर लिया। सोनेट था, एलिजी था। आने वाले वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? ड्रामा डिस्कस करेंगे और शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।